मेरे को बताइए ना, देखिए आप भी नौकरी कर रहे हैं, वो भी नौकरी कर रहे हैं, देखिए नियम सबके लिए एक होने चाहिए, है ना। आप जो चालान काटते हैं, अच्छा आपसे पूछना है, कोठारी जी ये तो कह रहे हैं कि आपसे पूछोगे जो पूछना है। इनको कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि जो नियम होते हैं सबके लिए बराबर होते हैं, आम आदमी के लिए भी, उनके लिए भी। जी आपकी क्रेन आती है उठाने के लिए, उसमें वाइट नंबर प्लेट क्यों है? किसमें? जो क्रेन उठाती है, जो क्रेन गाड़ियाँ उठाती हैं। वाइट नंबर प्लेट, अब इसका मैं क्या बता दिया, आप हमारे उच्चाधिकारियों से पूछिएगा इस संबंध में, जैसे चल रही है ना। अब इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ ऐसे? मतलब आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा कोठारी जी? अभी 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 लाखों लोग देखेंगे आपको, और आप लाखों लोग ये सुनेंगे कि कोठारी जी डबल स्टार जो हैं, एक सेकंड, डबल स्टार जो हैं हायर कर रखी गाड़ियाँ ना, उसकी तो मतलब गाड़ी उठाने के लिए उनके लिए कोई नियम नहीं है। नियम से ही तो चल रही है वो। नियम से नहीं चल रही है ना, वाइट कैसे? मैं तो खाली सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, इस संबंध में कुछ नहीं कह सकते, हमारे सीनियर अधिकारी से पूछ सकते। आपके सीनियर अधिकारी कौन है? मेरे से जैसे इंस्पेक्टर साहब, उनसे अब सारे सीनियर ही हैं। अच्छा, तो आपने कभी पूछा नहीं उनसे कि भाई जब आप चालान काटते हो, मान लो मेरा चालान आप काट रहे हो, मैं ही बोल रहा हूँ कि भाई साहब आपके तो वाइट है जिससे आप उठा के ले आ रहे हो, तब आप क्या जवाब दोगे? ये बोलोगे कि मेरे सीनियर अधिकारी से आप बात कर लीजिए। मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता मुझे कुछ। कोठारी जी आम आदमी के लिए और सबके लिए नियम एक होने चाहिए, हम समझ रहे हैं कि देखो आप होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आम आदमी के लिए कोई सब आप नियम अलग कर रहे हो, उसके लिए अलग नियम कर रहे हो, है ना। और आपको कितनी देर पहले फ़ोन आया कि यहाँ पे आपको चालान काटना है? अभी आया हमें तो 5-10 मिनट हुए। आपको पता है जिस लड़के की एक सेकंड भाई साहब रुकिए ज़रा, जिस लड़के की वो चालान, कौन आपका ही है? कितने घंटे से भाई यहाँ पे? 2 घंटे से खड़े हैं यहाँ पे। 2 घंटे से खड़े थे यहाँ पे, पर्ची नहीं काटी आपकी? जब नहीं काटी आपने? जो फाइन आई था आपके साथ में, क्या नाम उनका जो भी आए थे यहाँ पे, एक मिनट बात कर रहा हूँ। अच्छा आपको नाम भी नहीं पता है? सही कहा भाई साहब, झूठ मत बोलिए। देखिए मैं कसम खलवा दूंगा अभी आपसे, झूठ मत बोलिए। देखिए क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा ही नहीं था साथ में। देखिए आप झूठ बोल रहे हैं। अब झूठ नहीं बोल रहा हूँ नहीं, मैं कसम भी खलवा दूंगा आपसे, मैं कसम भी खलवा दूंगा आपसे। आप उत्तराखंड के ही हैं, आप भी हैं। देखिए झूठ मत बोलिए, आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आपके जो बड़े अधिकारी हैं, ये देखिएगा 3,700 और ये कितने का? 700 रुपये का ये चालान खाली इसके लिए कटा है जो खुद नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, आप चालान काटिए। देखो शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बनाने का आपका काम है, ठीक है, लेकिन आप जिस नियमों पे आप चालान काट रहे हैं वो नियम आप लोग भी फॉलो कीजिए। आप लोगों को ये नियम बताते हो कि आपने गलत गाड़ी खड़ी करी, आपको खुद को नियम का नहीं पता है, बताओ। ये पीली नंबर प्लेट तो कमर्शियल नंबर प्लेट होगी ना, तो मतलब ये कॉमर्शियल यूज़ नहीं आ रही है? अब ये तो इनका मालिक बताएगा इसमें कमर्शियल क्यों नहीं है उसका। नहीं, जिस गाड़ी में आप लेके आ रहे हो, ये वीडियो अभी लाखों लोग देखेंगे आप लोगों को। आप कह रहे हो कि इसमें मालिक बताएंगे, ये भाई पीली नंबर प्लेट होनी चाहिए थी, वाइट कैसे है? एक वीडियो पहले ही बनाई थी ट्रैफिक पुलिस के ऊपर, और दूसरी वीडियो मैं ये बना रहा हूँ, और जरा ध्यान से देखिएगा। जो नियम कानून और चालान के नाम पर जो ये चालान लगातार काटते हैं, लेकिन क्या ये खुद नियम फॉलो करते हैं? कि ये खाली आम आदमी पे सारे नियम होते हैं, जब मर्जी आम आदमी की गाड़ी उठा ली, लेकिन ख़ास आदमी जब दिखे तो गाड़ी नहीं उठाएंगे। अभी देखिएगा एक ट्रेन है, एक भाई ने हमें फ़ोन किया कि भाई ये क्रेन जो है उनकी गाड़ी जो है उठा के लेके आई है, और इसका देखिए खुद का वाइट नंबर प्लेट किस प्रकार से कॉमर्शियल यूज़ के लिए वाइट नंबर प्लेट यूज़ हो रही है। क्या ये नियम में है? इनसे ज़रूर पूछेंगे। और ये देखिएगा ये चालान तो इसका कर दिया है, लेकिन चालान खाली इसका क्या है जो ये क्रेन उठा के लेकर आई है। ये तमाम अभी यहाँ पर कुछ कांस्टेबल हैं। इसका ओनर कौन है? कौन ले है इस पे? ड्राइवर कौन है इस पे? ये जो तुमने लगा रखी है यहाँ पे पीली, ये अलाउड है? ये सर इसका हमें तो अंदाज़ा है नहीं, मैं तो मालिक साहब बता सकते हैं। आपके साथ कौन कौन रहते हैं? और साथ में हमारे साथ तो सब लोग रहते हैं। कौन? दोनों सर रहते हैं? आप ही रहते हो सर साथ में? आप तो आपको पता है कि ये जो पीली नंबर प्लेट होनी चाहिए इस पे, जो आपसे आप लेके आते हो उठा के गाड़ी पे, जो आप नियम के तहत गाड़ी उठा के लेके आते हो? अब इस बारे में तो भाई साहब हम कुछ नहीं बता सकते। इस बारे में तो आप हमारे उच्च अधिकारियों से बात कर सकते हैं। आपका क्या नाम है सर? आशीष। आशीष जी, आपको पता है आप किस रैंक पे हैं अभी? मैं कांस्टेबल हूँ। कांस्टेबल। आप किस रैंक पे? आप भी कांस्टेबल हैं? जी। तो आप लोगों को ये नियम बताते हो कि आपने गलत गाड़ी खड़ी करी, आपको खुद को नियम का नहीं पता है, बताओ। ये पीली नंबर प्लेट तो कमर्शियल नंबर प्लेट होगी ना, तो मतलब ये कॉमर्शियल यूज़ नहीं आ रही है? अब
ये तो इनका मालिक बताएगा इसमें कमर्शियल क्यों नहीं है उसका। नहीं, जिस गाड़ी में आप लेके आ रहे हो ये वीडियो अभी लाखों लोग देखेंगे आप लोगों सही को। बात है। आप कह रहे हो कि इसमें मालिक बताएंगे, ये भाई पीली नंबर प्लेट होनी चाहिए थी, वाइट कैसे है? कैसे है? बताओ बताओ। नहीं वो नहीं है तो दिख ही रहा है, तो हमें पता है कि इसमें पीले नंबर प्लेट नहीं है, इसमें वाइट होनी है, वाइट लगी हुई है। तो अगर ये जो चालान गाड़ी, क्योंकि देखो एक भाई है उसकी अभी यहाँ पे करना जरा, ये चक्राता से आए हैं और उनकी गाड़ी मोरी से आए हैं और उनकी गाड़ी उठा के लाई, इमरजेंसी दून हॉस्पिटल के वहाँ पर गए थे और उनकी गाड़ी उठा के लाए कि भाई आपने नियमों की धज्जियाँ उड़ाई हैं। तो पर क्या यहाँ पे नियमों की धज्जियाँ नहीं उड़ रही हैं? आपको पता है कि आपके साथ जो चालान करते हैं, चालान तो देना भाई जो आपका किया है, जरा लेके आना जरा, है टो वाला है ना, अभी बताएंगे ना, ये देखिएगा टो वाले का चालान तो किया है इन्होंने, ये देखिएगा टो वाले का, लेकिन चालान किस चीज़ का है वो अभी तक पर्ची नहीं काटी शायद। चालान किस चीज़ का यहाँ पे गाड़ी उठा के लाए हो? नो पार्किंग का है। नो पार्किंग के कहाँ है वो वो? नहीं कटी अभी। वो क्यों नहीं काटी अभी? जब गाड़ी का ओनर आ जाता है यहाँ पे, हाँ। उसके बाद ही वो पर्ची काटी जाती है। अच्छा, साथ में ऐसा ही रहता है आपके? ऐसा ही रहता है यहाँ पे। ऐसा ही रहते हैं। जिस समय चालान कटा ऐसा ही था साथ में? भाई आप आना जरा, उस समय ऐसा ही था? ये तो मना कर रहे नहीं है। तो इनको तो पता भी नहीं कि गाड़ी इनकी टो हो गई है। अच्छा, तो वीडियोग्राफी करी आपने? पूरी वीडियोग्राफी होती है। अच्छा, तो उस समय वहीं पे चालान क्यों नहीं काटा आपने? ये चालान पर्ची काट कर, अरे ये तो खाली वो वाली है जो आपने टो वाली है। ये चालान पर्ची जो है टोइंग की, उठा करके ये चालान पर्ची भर करके यहाँ पे दी जाती है। ऑफिस में हमारा काउंटर बनाया था, वहाँ पे जो चुका अधिकारी बैठते हैं हमारे, जो चालान काटते हैं, ये और वो पर्ची दोनों को साथ करके कौन जो से फाइन साई थे आपके साथ में? क्या नाम है उनका जो भी आए थे यहाँ पे, ये भी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, आपको नाम भी नहीं पता है सही का? भाई साहब झूठ मत बोलिए, देखिए मैं कसम खलवा दूंगा अभी आपसे, झूठ मत बोलिए देखिए, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा ही नहीं था साथ में। देखिए आप झूठ बोल रहे हैं, अब झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं आपसे। नहीं, मैं कसम भी खलवा दूंगा मैडम भी बैठती आपसे, है, मैं कसम भी खलवा पर्ची दूंगा भी आपसे। देते आप हैं। उत्तराखंड के ही हैं, आप भी हैं। देखिए झूठ मत बोलिए, आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आपके जो बड़े अधिकारी हैं, ये देखिएगा 3,700 और ये कितने का है, 700 रुपये का ये चालान खाली इसके लिए कटा है जो खुद नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो एसएसपी ट्रैफिक साहब, अभी मैं उनसे भी बात करूँगा, एसएसपी जो ट्रैफिक साहब हैं, और इनको क्या कहना है, इनको तो खैर नियम का कुछ पता ही नहीं है। अभी ज़रा बातचीत हम लोग करते हैं उनसे। आपको कितना समय हो गया यहाँ पे अभी खड़े हुए? 2 घंटे हो गए। आदमी आएंगे तकरीबन 2 घंटे तक यहाँ पे खड़े रहेंगे, इंतज़ार करेंगे, और उसके बाद तब जाके चालान जो है वो कोई एसआई साहब आएंगे, तब जाके उसके बाद वो चालान कटेगा। तो जो चालान नियम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आम आदमी को एक प्रकार से सबक मिले, लेकिन यहाँ पर किस प्रकार से चालान के नाम पर आम आदमियों का हरासमेंट ये ट्रैफिक पुलिस देहरादून कर रही है वो भी आप देखिएगा। शहर का ट्रैफिक तो इन लोगों से संभलता नहीं है, लेकिन आम आदमी हल्की सी भी कोई गलती करे तो इस प्रकार से उठा के लिया जाता अपना, लेकिन अपन कितनी भी नियम कानून की धज्जियाँ उड़ाते रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिलहाल अभी एसएसपी ट्रैफिक से हम लोग अभी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई क्या तुम्हारे लिए कोई नियम कानून नहीं है क्या? फंसते हमारे वो हैं जो फंसते, मैंने कहा हमारे जो सबसे कर्मचारी हैं, छोटे कर्मचारी, वही वो करते हैं, ये तो गायब रहते हैं अपने उससे। अब यहाँ पे है ही नहीं तो किसको बताएं? लोग बात करने के वो कह रहे हैं हेलो, ये एसपी ट्रैफिक साहब बात कर रहे हैं? हेलो, हाँ जी, एसपी ट्रैफिक साहब बात कर रहे हैं देहरादून? हाँ जी, हाँ जी, मैं विजय रावत बात कर रहा हूँ, विजय पत्नी उससे। हाँ जी। अच्छा, मेरे को सर एक जानकारी बताइए आप, ये कुछ आपके मैं देख रहा था क्रेन वाले ये लेके गए थे अभी उठा के कुछ गाड़ियों को। हाँ, इनके साथ जो एसआई होना चाहिए था, एक तो एसआई नहीं है इनके साथ कोई भी, ठीक है, और इन लोगों ने क्या किया हुआ है, प्री साइन किए हुए हैं, और जो आपकी गाड़ी है वो पीली नंबर प्लेट में होनी चाहिए, लेकिन वो वाइट नंबर प्लेट में चल रही है। हाँ जी, टिकट दे दीजिए, जांच हो जाएगी। नहीं, ये तो पूरे शहर में चल रहा है सर। और यहाँ पे जो परेड ग्राउंड पे मैं आया हूँ अभी, परेड ग्राउंड पे तो दो जिनकी गाड़ी उठा के लाए थे 2 घंटे से खड़े हैं वो, अभी तक उनका खाली उसका चालान कटा है जो लेके आए हैं, लेकिन चालान लिख के दे दीजिए ना, जांच हो जाएगी, जिसको भी जो भी आरोपी होगा उसको सजा मिलेगी।
नहीं सर, ये तो आपकी मतलब मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ना। ये देखिए, ये एसपी ट्रैफिक के यहाँ के हाल हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि देहरादून का जो है संभलता नहीं इनसे ट्रैफिक, और जब इनसे बात करो तो कह रहे हैं लिख के दे दीजिए। खुद की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, खुद आँख और कान नाक सब बंद किए हुए हैं, बस किस तरीके से आम जनता से पैसे हड़पते रहो चालान के नाम पे। और जहाँ पे कोई वीआईपी की गाड़ी दिख जाएगी तो वीआईपी की गाड़ी ये टच नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि वो इनकी नौकरी तक खा लेंगे। लेकिन आम आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। आम आदमी 1000, 2000, 5000 रुपये भरेगा और उसके बाद अपने घर चले जाएगा। लेकिन ये जो लोग हैं इनकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बोई भाई आप भी आओ ज़रा। बोई भाई लगातार इस प्रकार से आप देखिएगा किस प्रकार से शहरों, अभी मेरे एसएसपी से बात हुई जो ट्रैफिक है, वो कह रहे हैं कि आप लिख के दे दीजिए खाली और हम कार्रवाई करेंगे जो इस तरीके के होगा। ये व्यवस्था आपकी है और आप लिख के मंगवा रहे हो। आपने अपॉइंट कर रखे हैं कि कौन वहाँ पर चालानी कार्रवाई में रहेगा, कौन उठा कर ले जाएगा, और आप ही लिख के मांग रहे हो। क्या आपको पता नहीं है एसपी ट्रैफिक जी कि कौन आपने तैनात कर रखे हैं, कौन चालान काट रहा है, कौन गाड़ी को उठा कर ले जा रहा है? आप अपने डिपार्टमेंट में या तो जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हैं। और ये मैं वास्तव में बताना चाहता हूँ, ये नहीं है कि आप नो पार्किंग के चालान काटिए, ठीक है, अच्छी बात है। ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए इस प्रकार की कार्रवाइयाँ होना ज़रूरी है, पर जिस प्रकार की जिस प्रकार का लूट तंत्र यहाँ पर स्थापित किया जा चुका है। अभी मैं देख रहा था, जो गाड़ी जो उठाकर लाई है, जो क्रेन है, वो कमर्शियल वाहन, वो प्राइवेट नंबर पर चल रहा है। किस प्रकार की ये व्यवस्थाएं हैं, तो ये कितनी बड़ी अनियमितताएं हैं, कितना बड़ा गैरकानूनी काम है कि वो एक कमर्शियल गाड़ी जो उठाकर ला रही है वो प्राइवेट नंबर पर चल रहा है। और इसके अलावा देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि जो यहाँ पर उपस्थित होते हैं, जो तैनात होते हैं, वो सिपाही रैंक के होते हैं। और इनकी जो पॉलिसी है अपनी चालान करने की, ट्रैफिक पुलिस की और तमाम प्रकार की, उसमें क्या है कि कम से कम सब इंस्पेक्टर रैंक का जो अधिकारी होगा, कर्मचारी होगा, वही चालानी कार्रवाई करेगा। तो इस प्रकार की जो अनियमितता, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ये गंभीर बात है। और इससे साफ तौर पर ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं केवल चालानी कार्रवाई नहीं, ये केवल लूट तंत्र के लिए किया है। फ़ोन एक सेकंड आ रहा है, हमसे ही बात कर लेते हैं हम। हेलो 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 हाँ जी, आप सब कौन बोल रहा है? हेलो हेलो जी जी हाँ, मुझे ट्रैफिक साहब ने दिया था नंबर ना। जी बताइए। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम विजय रावत। अच्छा, क्या बात हुई कुछ? बात ये हुई है कि ये लेके आए हैं उठा के, जो क्रेन जो लेके आ रही है उठा के, एक तो इनमें खुद का वो नंबर नहीं है, ये वाइट नंबर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इनके साथ कोई एसआई वगैरह नहीं है जो कर रहे हैं। 2 जो है कांस्टेबल छोड़े हुए हैं, इनको कह रहे हैं कि हमें नियम का नहीं पता है ना। तो इस प्रकार की मतलब आप चालान नियमों के आधार पर चालान काट रहे हो, खुद ही नियमों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। नहीं तो उसमें सब इंस्पेक्टर नहीं है कि? सब इंस्पेक्टर नहीं है, ये कह रहे हैं हमें नियम का पता ही नहीं है। जिसकी गाड़ी उठा के लाए हैं, तकरीबन 2 घंटे से वो यहाँ पे खड़े हो रखे हैं। हाँ, क्या गाड़ी नंबर क्या है? गाड़ी नंबर है 3788। आप कौन बात कर रहे हैं? मैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। ट्रैफिक इंस्पेक्टर। तो सर आप ये चीज़ों को देखिए ना, कम से कम पब्लिक का हरासमेंट नहीं होना चाहिए ना। कम से कम आप अगर चालान इस नियमों के आधार पे काट रहे हैं कि भाई नियम के हिसाब से, तो खुद भी तो नियम फॉलो कीजिए। कि मतलब नियम खाली फॉलो हो रहा है उसमें। नियम का फॉलो क्या हो रहा है? मैं कह रहा हूँ आपको जो है वो प्राइवेट वाइट नंबर प्लेट होनी चाहिए क्या, जो उठाते हैं, जो क्रेन उठाती है उसमें, या आपके साथ एक एसआई होना चाहिए कम से कम। यहाँ पर 2-2 घंटे पे जो है वो उनको बैठा रखा है जिनका आपने चालान काटा है। नहीं तो 2 घंटे तो मैंने बिठा रखा है। उन्होंने क्यों बिठा रखा? उन्होंने क्या किया है? अब पता नहीं, आपका जो चालान काटना था वो कह रहे हैं अभी मैडम आ रही है, तभी आ रही है। आप पता नहीं 2 घंटे से मैडम तो आई नहीं, कौन सी मैडम आनी है? नहीं 2 घंटे तो नहीं। खुद जो आप उनसे बात कीजिए जो कह रहे हैं। उसमें पता कर। नहीं, मुझे तो ये लगता है कि ट्रैफिक पुलिस ने आम आदमियों के लिए कुछ अलग नियम और ख़ास के लिए कुछ अलग कर रखा है। सचिवालय के बाहर इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, वहाँ से एक गाड़ी भी नहीं उठाई जाती है, है ना? वहाँ से उठती है ना? सचिवालय के पास कोई भी गाड़ी नहीं उठती है। और मतलब ये हरासमेंट हो रहा है एक प्रकार से पूरी पब्लिक का। नहीं देहरादून की ट्रैफिक का हाल आपको पता है क्या है ना?
नहीं वो तो इसीलिए तो इसीलिए लोग बाग अपना पार्किंग में खड़ी कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। अभी मैं समझ गया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप चालान मत काटिए, आप वो नहीं कीजिए। मैं कह रहा हूँ अगर नियम, अगर कानून उनके लिए है तो नियम कानून आप अपने लोग भी तो फॉलो कीजिए, ट्रैफिक वाले जो ट्रैफिक होते हैं। ये जिम्मेदारी किसकी है कि भाई आम आदमी के लिए नियम होगा और खास आदमी के लिए नियम नहीं होगा? नहीं ऐसा कोई वजह सभी के लिए नहीं। तो आप मेरे को बताइए ना, यहाँ पे आप मेरे को बताइए 2 घंटे से क्यों खड़ा किया हुआ है उनको? आप मेरे को बताइए कि खाली कांस्टेबल क्यों काट रहे हैं चालान? कांस्टेबल तो बिहाफ पे काटते हैं ना। बिहाफ पे काट सकते हैं, बिहाफ पे काट सकते हैं। वो तो ऑथराइज कर रखा है उसको। अच्छा कांस्टेबल ऑथराइज किया हुआ है। 2 घंटे तो नहीं हो सकता है। नहीं, मेरी पहले उस पे छोड़िए, आप बताइए कांस्टेबल आपने ऑथराइज किया हुआ है, ये वर्डिंग है ना आपकी? तो उसको वो जांच कर लेंगे उसको क्या क्यों 2 घंटे क्यों खड़ा है। अरे वो नहीं कह रहा हूँ मैं, आप वो तो छोड़ो 2 घंटे। आपने कांस्टेबल ऑथराइज किया हुआ है चालान काटने के लिए? नहीं, इसमें अभी आपने बोला है। हाँ तो सीओ साहब के उससे होता है ना। हाँ। विंडो पे होता है, जैसे विंडो पे होता है, जो विंडो होती है, जैसे विंडो पे भी तो आप आते हैं चालान करने। विंडो पे भी तो चालान करने आते हैं ना। जो ऑन द स्पॉट जो रहता है वो तो सीओ साहब के मतलब नहीं, ऑन द स्पॉट नहीं, ये ऑन द स्पॉट तो हम काटते हैं। जैसे मैं हो गया, जब ऑन द स्पॉट हम चालान करते हैं, जैसे मान लीजिए आप मैंने किसी व्हीकल को रोका, उसके बाद लाइसेंस नहीं है या हेलमेट नहीं है, कुछ नहीं है ना, तो वो उसमें ऑन द स्पॉट हमारी तरफ से होता है। ये इनका काम है गाड़ी उठा के लाने का। नहीं, ये ऑन द स्पॉट नहीं है, ये ऑन द स्पॉट वाला मामला नहीं है। मैं समझ गया, ऑन द स्पॉट वाला नहीं, मतलब इनका काम है जो क्या कौन सी मशीन जो होती है जो गाड़ियाँ इधर उधर खड़ी रहती है, उसको उठा के लाने का बाधित होता है, है ना, उसको उठा के लाते हैं। और जिससे कि उनको जो वाहन चालक है उनको परेशानी ना हो, वाहन चालक को परेशानी ना हो, इसलिए 2 घंटे खड़े रखवाते हैं वहाँ पे। ये चीज नहीं बोल रहा हूँ मैं। हाँ। वाहन चालक को परेशानी ना हो तो इसलिए वहीं पर ही एक को ऑथराइज करके बिठाया है कि वो वहीं पर उनका चालान का समन कर ले। ठीक है, और जिससे कि वाहन चालक अपना गाड़ी लेके वो चला जाए। ठीक है, ये सिस्टम जैसे कि विंडो पे सिस्टम होता है। मान लीजिए अगर जैसे कोई ऐसा चालान होता है कि जिसमें कि TSI वगैरह तो भुगतान नहीं कर सकते हैं, तो उनका भुगतान यहाँ पर होता है विंडो पे। अच्छा चलो मैं समझ गया आपकी बात को। मेरे को आप ये बताइए, ये वाइट नंबर प्लेट की गाड़ियाँ क्यों चल रही हैं? जो ये सब ये उठा रही हैं, क्रेन जो उठा रही है, सब वाइट नंबर प्लेट की क्यों है? वाइट पे तो नहीं होते, मैं दिखवा लेते क्यों वाइट। अरे सर वाइट के ही है सारी जो उठा रही हैं। मैं कह रहा हूँ, हमारा कहने का मतलब ये है आप चालान काटिए। देखो शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बनाने का आपका काम है, ठीक है, लेकिन आप जिस नियमों पे आप चालान काट रहे हैं वो नियम आप लोग भी फॉलो कीजिए। नहीं, वो है ना। अब मैं इसको देख लेता हूं कि 2 घंटे क्यों रुके हैं जिनका अकॉर्डिंग टू लॉ, क्योंकि लॉ सबके लिए बराबर होने चाहिए अगर है तो फिर सभी के लिए है ना। ऐसा वो कुछ नहीं है, उसमें गाड़ियां भी आती हैं, औरों की भी आती हैं, बड़ों की भी गाड़ियां आती हैं, ऐसा कोई वो नहीं। वो भी चालान भर के जाते हैं, वो होता है ना। तो अभी तक मैं देख लेता हूँ उसको 2 घंटे क्यों रुके हैं। तो अभी तक तो मेरा आया नहीं। अभी आप ही का फोन आया तो सर के आपसे बात हुई होगी, तो तभी हुआ है ना। तो उसको दिखवा देता हूँ मैं। ठीक, ये हाल है ट्रैफिक व्यवस्थाओं। अब ये कह रहे हैं कि 2 घंटे से क्यों खड़ा, अब उसको दिखवाते हैं। मतलब आदमी जब तक मीडिया के पास ना जाए, जब तक खुद कैमरा निकाल के बोले ना, जब तक इनके नियम कानून इनको ना पढ़ाए, तब तक इनको नियम कानून बस लागू करवाने हैं, खुद पर लागू ना। ये हालत है आज के समय। मतलब ऑलरेडी पहले से साइन करवा के रखते हैं। साहब को हम दिखाते हैं, ये तो बार साहब एक बुक में साइन तो करेंगे नहीं ना, दिखाना मोहर बनाते हैं हम लोग। क्या दिखाना जरा, थोड़ा हम कैमरे पर, आप भी कैमरे करें तो हम भी देख लेते हैं। ये वाली गाड़ी है। अच्छा एक सेकंड दिखा दीजिए। ये पहले से ही अमित यहाँ से आना, ये पहले से ही सभी बुक में, सभी नहीं, MB एक्ट में उनसे परमिशन। अच्छा, मतलब ये पहले से ही करके रखते हैं के पाए में साइन नहीं कर सकते ना आपके। हाँ अच्छा, एक मतलब वो दिखाइए जिसमें साइन है पहले से। ये तो नई बुक चल रही है ना, जो होते हैं हम वहाँ जमा कर देते हैं। अच्छा। रोज़ के हमारे 25-30 चालान जो होते हैं उन पे कराते हैं। अच्छा 25-30 जो चालान होते हैं उसको पहले ऑलरेडी आप करा, क्योंकि बार गाड़ी के उठा के उनसे करा नहीं सकते ना। अच्छा अनूप जी, ये मेरे को बताइए, 2 घंटे से खड़े हैं यहाँ पे, आपको कब फ़ोन आया कि चालान काटना है? नहीं, मैडम बैठाती है। मैडम हमें तो अभी पता चला जब हम ऊपर आए। क्या इनका मेडिकल का था क्या इशू? मेडिकल का है, कागज़ भी दिखा देते हैं।
नहीं वो नहीं भाई जी, मैं तो दूसरी तीसरी बार हो रखा। नहीं मेरे को बताइए ना, देखा आप भी नौकरी कर रहे हैं, वो भी नौकरी कर रहे हैं, देखिए नियम सबके लिए एक होने चाहिए, है ना। आप जो चालान काटते हैं, अच्छा आपसे पूछना है राज कोठारी जी, ये तो कह रहे हैं कि आपसे पूछोगे जो पूछना है, इनको कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो नियम होते हैं सबके लिए बराबर होते हैं, आम आदमी के लिए भी, उनके लिए भी। जी आपकी क्रेन आती है उठाने के लिए, उसमें वाइट नंबर प्लेट क्यों है? किसमें? जो क्रेन उठाती है, जो क्रेन गाड़ियाँ उठाती हैं। वाइट नंबर प्लेट अब इसका मैं क्या बता दिया, आप हमारे उच्चाधिकारियों से पूछिएगा इस संबंध में, जैसे चल रही है ना। अब इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ ऐसे? मतलब आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा कोठारी जी? अभी लाखों लोग देखेंगे आपको, और आप लाखों लोग ये सुनेंगे कि कोठारी जी डबल स्टार जो हैं, एक सेकंड, डबल स्टार जो हैं हायर कर रखी गाड़ियाँ ना, उसकी तो मतलब गाड़ी उठाने के लिए उनके लिए कोई नियम नहीं है। नियम से ही तो चल रही है वो। नियम से नहीं चल रही है ना, वाइट कैसे? मैं तो खाली सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं इस संबंध में कुछ नहीं कर सकते, हमारे सीनियर अधिकारी से पूछ सकते। आपके सीनियर अधिकारी कौन है? मेरे से जैसे इंस्पेक्टर साहब, उनसे अब सारे सीनियर ही हैं। अच्छा, तो आपने कभी पूछा नहीं उनसे कि भाई जब आप चालान काटते हो, मान लो मेरा चालान आप काट रहे हो, मैं ही बोल रहा हूँ कि भाई साहब आपकी तो वाइट है जिससे आप उठा के ले आ रहे हो, तब आप क्या जवाब दोगे? ये बोलोगे मेरे सीनियर अधिकारी से आप बात कर लीजिए। नहीं मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता मुझे कुछ। कोठारी जी आम आदमी के लिए और सबके लिए नियम एक होने चाहिए। हम समझ रहे हैं कि देखो आप होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आम आदमी के लिए कोई सब आप नियम अलग कर रहे हो, उसके लिए अलग नियम कर रहे हो, है ना। और आपको कितनी देर पहले फ़ोन आया कि यहाँ पे आपको चालान काटना है? अभी आया हमें तो 5-10 मिनट हुए। आपको पता है जिस लड़के की एक सेकंड भाई साहब रुकिए जरा, जिस लड़के की वो चालान, कौन आपका ही है? कितने घंटे से भाई यहाँ पे? 2 घंटे से खड़े हैं यहाँ पे। 2 घंटे से खड़े थे यहाँ पे, पर्ची नहीं काटी आपकी? जब नहीं काटी नहीं तो यहाँ एक्चुअली यहाँ 5 कितने बजे बंद होता है यहाँ पे? 5 उसके बाद ऑफिस भेज देते होंगे, तो आपको पता है यहाँ किसी को नियम कानून का नहीं पता है। यहाँ पे दो कांस्टेबल खड़े हैं यहाँ पे बेचारे, हो उनको भी नहीं पता हुए हमारे लोग हैं। अब मेरे को खुद बताइए भाई, नियम कानून सबके लिए एक होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? आदमी अरे एक सेकंड भाई रुको, एक सेकंड। ये यहाँ पे मेडिकल के लिए आए थे जो बता रहे हैं, ठीक है। अब चालान इसलिए काटते हैं कि लोगों का हरासमेंट हो, 2-2 घंटे यहाँ पे खड़े रहें। तो चालान ये जबरदस्ती वाली में तो व्यवस्था बनाने के लिए कर रखा है ना। आपके सामने ही है ना, कितने घंटे से भाई खड़े हैं यहाँ पे? 2 घंटे से खड़े हैं। पता करते तो आपको अच्छा पता ये करेंगे, मतलब कॉमर्शियल गाड़ी उनकी उठा के ले आ रहे हैं भैया पर्ची, वो तो बताएंगे ना भाई, वो कहते रहे हैं, वो कह तो रहे हैं वो करके। से आपकी गाड़ी ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यूनियन तभी तो आए हैं भैया, रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी। अरे गाड़ी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उठाई जा रही है ना। भाई साहब आना जरा, आप लोग इधर आना जरा, आप आना एक सेकंड। देखो आपकी भी गलती नहीं है, आप कोई फोन आया, हमें पता है, हमें नियम कानून हमें पता है। आप कोई फोन आया होगा भाई साहब जल्दी चल जाओ, वहाँ पे मीडिया वाले आ गए हैं, आप चालान काटो उनको जाके, है ना। भाई साहब यहाँ पे आओ जरा, आप आदमी आता है अब भाई साहब अब आप बताओ ये कितनी देर से खड़े हो रखे हैं दोनों बंदे यहाँ पे? ये भाई साहब आए थे, इनको कहा गया था कि आप अपना मेडिकल का कागज़ ले आइए तो हम साहब को बता देंगे, आपका हो जाएगा। अच्छा। तो इन्होंने कहा कि हमने फ़ोन कर रखा, कागज़ आ रहा है, जब तक आप लोग आ गए। जी 2 घंटे से हैं तकरीबन यहाँ पे बता रहे हैं। वो हैं 2 घंटे से हैं तकरीबन। पहले मैडम के पास गए थे, मैडम ने बोला आप मेडिकल का कागज़ मंगवा लीजिए, हम साहब को बता देंगे, जैसा होगा साहब का आदेश वैसा कर देंगे। तो इसको आपके आदेश से चलेंगे सब चीज़। चलो खैर मैं आपको कुछ नहीं बोलता त्रिपाठी जी, मैं आपको कुछ नहीं बोलता क्योंकि आप देखो नौकरी कर रहे हैं, आपको भी साहब का आदेश का पालन करना है, इनकी इसमें गलती नहीं। लेकिन एसपी ट्रैफिक साहब आपको फ़ोन किया था और आप फ़ोन करके ये बोल रहे हैं कि आप लिखित में दीजिए। लिखित में देना क्या मीडिया का काम है या इन आम आदमियों का जिनका आप ये यहाँ पर चालान काट रहे हो, यहाँ पर लिखा रहे हैं, 2-2 घंटे वेट करवा रहे हैं? लिखित में देना इनका काम है कि भाई मेरी गाड़ी कॉमर्शियल नंबर से उठा के आई है कि रेजिडेंशियल से उठा के आई है, मेरे साथ ऐसा ही क्यों नहीं था। दोबारा कह रहा हूँ, नियम सबके लिए एक होने चाहिए, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर अधिकारी हो। नियमों का उल्लंघन करेंगे तो ये जनता ये वीडियो देख रही है और जनता ही आपको ये जवाब देगी। शहर का ट्रैफिक आप लोगों से संभल नहीं रहा है और इस प्रकार की बदतमीजी आम लोगों के साथ कर रहे हो, इस प्रकार से उन लोगों का हरासमेंट आप लोग कर रहे हो। अब जनता ही इस बात का जवाब देगी। अरे नहीं, एक बाइट मेरी लो, वो तो करना उसमें। चलो उसमें जोड़ देंगे ना, फिर उसमें जोड़ देना आगे, ठीक है? बोल दूँगी।
अभी यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के लोग आए हैं जो ब्लैक वर्दी जिन्हें हम कहते हैं, और वो चालानी कार्रवाई करेंगे, अच्छी बात है। ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए उन्हें रखा गया है। पर पूरे दिन भर यहाँ पर एक महिला थी जो सिपाही रैंक की महिला है, और उनके द्वारा सारी चालानी कार्रवाई की गई। ये कहते हैं कि सीओ साहब ऑथराइज कर देते हैं, और पूरे जितनी बुकलेट होती है उन बुकलेटों में सीओ साहब पहले ही साइन भी कर देते हैं और पहले स्टैम्प भी लगा देते हैं। कहने का मतलब ये है कि बॉबी पवार अपनी पूरी चेक बुक पर साइन करके और मोहर लगा के अपना रख दें और दे दें कि और तुम जिसको चेक काटते रहो। ये व्यवस्था क्या एसपी ट्रैफिक जो है उनके संज्ञान में नहीं है कि इस प्रकार की व्यवस्था चल रही है? कम से कम अगर ये कार्रवाई हो रही है तो कोई सब इंस्पेक्टर रैंक का व्यक्ति पूरे दिन भर यहाँ खड़ा रहे, और एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते पूरे दिन यहाँ पर खड़ा रहे, और उसके बाद ये चालानी कार्रवाई हो। और मैंने आपको अभी कहा है कि जिस प्रकार से वो टॉ करके जो गाड़ियाँ ले जा रहे हैं जो है वो पूरा कमर्शियल होना चाहिए, और उसमें प्राइवेट नंबर लगे हुए हैं। ये व्यवस्था क्या है? क्या जब MOU साइन हुआ था क्या उस दौरान MOU में ये लिखा गया कि प्राइवेट जो वो है चीज क्रेन है वो उठाएगी? आप दिखा दीजिए। और इस प्रकार की व्यवस्था, देखिए हम बड़ा सहयोग चाहते हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था में सुधारने के लिए सहयोग बना रहे हैं, पर 1600 करोड़ रुपया जो इस देहरादून के नाम पर, स्मार्ट सिटी के नाम पर जो खर्च हुआ है, एसपी ट्रैफिक ये बता दें या ट्रैफिक पुलिस ये बता दें कि इन्होंने क्या प्रपोजल भेजा उत्तराखंड सरकार को कि देहरादून RTO में या इधर ऋषिकेश RTO में, इधर ढकरानी RTO में इतनी गाड़ियां रजिस्टर्ड है और हमें इसकी क्षमता के अनुसार क्या है कि पार्किंग बनवानी है। क्या 1600 करोड़ के लिए ये प्रपोजल भेजा था या नहीं भेजा था? ये चूक क्यों हुई, ये कमियां क्यों रही, देहरादून में कितनी गाड़ियां, उसके सापेक्ष कितनी पार्किंगें बनी, और ये सामने जो पार्किंग बनी हुई है ये किसके हाथों दे रखी है? क्या उत्तराखंड का ही व्यक्ति है जिसे पार्किंग मिली हुई है? क्या लोकल व्यक्ति है जिसे पार्किंग मिली हुई है? प्राइवेटाइजेशन, ये निजीकरण के उस पर जो है यहाँ के लोगों को छला जा रहा है, सबसे बड़ी बात है। और मैं साक्षात हूँ इस बात का। एक दिन मैं इधर से गुजर रहा था, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी पार्क की और वो तीसरे फ्लोर पे ऊपर चलेगी और गाड़ी को उतारने में 2 घंटे लग गए, इनकी क्रेन फंस गई। तो क्या आदमी 2-2 घंटे तक खड़ा रहेगा? किसी व्यक्ति की इमरजेंसी होगी, उसके लिए क्या प्रावधान है, क्या व्यवस्था है? ये जो इस प्रकार का ट्रैफिक में जो अनियमितताएं इस देहरादून के अंदर है, मैं चेताना चाहता हूँ एसपी ट्रैफिक को भी, और बताना चाहता हूँ कि अगर 5 दिन या 7 दिन के अंदर, सप्ताह भर के अंदर इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया, यहाँ पर व्यवस्थाओं में बदलाव नहीं हुआ, इन पर कार्रवाई नहीं हुई, जो यहाँ पर आज जिस प्रकार की चीजें हैं, ट्रैफिक तो कह रहे हैं 7 दिन के बाद एसपी ट्रैफिक के ऑफिस में नहीं लिख के दे दो, मतलब क्या है? आपको नहीं पता कि आपके नीचे क्या चल रहा है? कौन लिख के देगा? आपको ये पता होना चाहिए कि आपके चालान जो कर रहे हैं वो कौन लोग हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जो गाड़ी टो करके जो क्रेन ले जा रही है वो क्रेन प्राइवेट है या कमर्शियल है, ये तो पता होना चाहिए। साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, यहाँ की जितनी भी पार्किंगें बनी है, पहला अधिकार उत्तराखंड के मूल निवासियों का होना चाहिए। आप टेंडर खोलिए तो टेंडर खोलने के नाम पर यहाँ पर उत्तराखंड के लोगों को प्राथमिकता दीजिए कि यहाँ पर पार्किंग का संचालन उत्तराखंड का व्यक्ति करेगा। इन लोगों ने जो ये निजीकरण जो पूरी तरीके से कर दिया है, ये उत्तराखंड के लिए घातक है और हम इसका बदला लेंगे। और कहीं ना कहीं मैं एसपी ट्रैफिक को भी बताना चाहता हूँ कि अगर इन व्यवस्थाओं में सप्ताह भर के अंदर अगर सुधार नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर आपके कार्यालय में आएंगे और आपके कार्यालय में तालाबंदी करेंगे। चलिए, एसपी ट्रैफिक से सवाल ये भी था लास्ट में जाते जाते कि भाई आप खूब कीजिए चालान, लेकिन नियम कानून सबके लिए एक होने चाहिए, जो शुरुआत से मैंने बात करी। अगर नियम कानून सबके लिए अलग अलग होंगे तो ये उत्तराखंड की जनता भी ये वीडियो देख ले कि आपके उत्तराखंड में किस प्रकार से हालात ये हुई।